मशहूर व मारूफ नजूमी व लेक्चरर सेंट एंस वीमेंस कॉलेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री मीता जोशी ने मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के मुतालिक बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में फौरी कोई दवा बाजार में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मुकामी सतह पर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर वबा में तब्दील हो गया है। इससे निजात हासिल करने के लिए एहतियाती सबसे अहम जरिया है। उन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि फिलवक्त यह वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि साबिक में ऐसी वबाएं आ चुकी हैं। इस वबा के अलावा प्लेग जैसी वबा भी इंसानों के लिए ख़तरनाक रही। बावजूद इसके हमको इस वबा से खौफ में आने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। एकदम हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा तो ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी कोई वैक्सीन अब तक नहीं बनी है। आप देखिए 2015 में जीका वायरस आया, उससे पहले एबोला वायरस आया, उससे पहले आपका H1N1 स्वाइन फ्लू आया, एड्स है। किसी की भी वैक्सीन अब तक भी आपके पास मार्केट में नहीं है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं एक आम जनता की तरह कि हमको बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन मिल जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता। ठीक है, एक आशावादी होना अच्छा है। हम लोग सब आशा कर रहे हैं कि इसकी जल्दी वैक्सीन आए और लोगों का जीवन पहले की तरह जैसे चलता था, अपना स्कूल्स, कॉलेजेस, हर चीज़ जैसे पहले थी वैसे खुले और सारा जीवन एक नॉर्मल मोड में आ जाए, ये हम लोग आशा कर सकते हैं। पर अगर आप ये सोचें कि बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी, बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से जो जितना भी मुझे आता है स्पिरिचुअलिटी में या टैरो में, मेरे को नहीं लगता इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी आएगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले पैंडेमिक के बारे में? देखिए, पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स हमारे इस विश्व में प्री हिस्टोरिक टाइम से हैं। 3000 BC में ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले भी एक एपिडेमिक आया था चाइना में, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई थी। और उस वक्त क्योंकि इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना आपका विज्ञान डेवलप नहीं था, तो उस टाइम में जो हिस्टोरियंस लिखते हैं और जो एविडेंसेस हैं, तो जो लोगों को ये वायरस होता था या जो डिज़ीज़ होता था, उन लोगों को एक घर के अंदर बंद कर देते थे, मरने के लिए छोड़ देते थे। बाद में जब उनके स्केलेटन्स मिले, कंकाल मिले, तो पता चला कि उसमें बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सबके कंकाल थे। तो इसका मतलब कि ये कब से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना नया है, कोई एपिडेमिक नया है या पैंडेमिक नया है। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें, उसके बाद एथेंस में 430 BC में प्लेग आया, उसके बाद एंटोनाइन प्लेग आया, 165 to 180 AD तक रहा। उसके बाद प्लेग ऑफ साइप्रियन आया, उसके बाद ब्लैक डेथ यूरोप में 1346 से 1353 तक, अमेरिकन प्लेग, ग्रेट प्लेग, रशियन प्लेग, फिलाडेल्फिया येलो फीवर 1793 में। उसके बाद एक फ्लू आया पूरी दुनिया में जो 1889 से शुरू हुआ और 1890 तक रहा। उसके बाद स्पेनिश फ्लू, जिसकी अभी अभी सारे आप टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे, चर्चा हो रही है, ये 1918 to 1920 रहा। स्पेनिश फ्लू के बाद एक बड़ा जो प्रॉब्लम आई वो एड्स 1981 में, जो अब तक है और जिसका अब तक भी कोई इलाज नहीं है। एड्स के बाद H1N1 स्वाइन फ्लू 2009-2010 में, स्वाइन फ्लू के बाद एबोला वायरस 2014-2015 और उसके बाद जीका वायरस 2015 से आज तक भी है, लेकिन उसका भी अभी तक आपको कोई इलाज नहीं है। तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। जब भी हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो प्रकृति एक बैलेंस करती है, क्योंकि
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सुनते होंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये बार बार ये वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आते हैं। तो क्यों इनमें कुछ काम क्यों नहीं होता है? इतने हम लोग सिर्फ भाषण दे के, लेक्चर दे के हम लोग सोचते हैं कि हमने अपना पार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको, जितने भी हम मानव इस धरती पे हैं, जब तक हम खुद अपने अंदर एक जागृति नहीं लाएंगे। अब देखिए, आप पूरी दुनिया में कितना प्लास्टिक फैला, और अब क्या हुआ, प्रकृति ने कहा तुम प्लास्टिक के अंदर रहो। जो आप पीपीई किट्स पहन रहे हैं, क्या है वो? आप सांस नहीं ले सकते उसमें, आप नेचर कॉल्स को नहीं जा सकते, और अगर आप चले गए नेचर कॉल्स को तो वो पीपी जो किट है वो वेस्ट हो जाता है, आपको फिर एक नया पहनना पड़ता है। तो ये प्रकृति का एक चक्र है। प्रकृति को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, वो एक साइकिल है, वो ज़रूर वापस होगा। इसलिए अभी जो हुआ है, जो आपका कोरोना पैंडमिक आया, ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाइना ने लैब में बनाया, हो सकता है बनाया होगा, लेकिन वो बनाने से पहले उसका एंटीडोट नहीं बनाए। अगर एंटीडोट बनाते तो हो सकता है कि अभी तक जो ये पैंडमिक है और जो वायरस ने जो पूरे संसार में तबाही मचाई हुई है, ये ख़त्म हो जाती। तो क्योंकि इसका कोई एंटीडोट अभी नहीं है, इसका सिर्फ एक एंटीडोट है कि आप प्रिकॉशंस लें। आप एक सोशल डिस्टेंसिंग जो बोल रहे हैं, 2 गज की दूरी, वो बनाएं। आप मास्क पहने, आप अपने हाथों को सैनिटाइज रखें, और मेरी सबसे ये विनती है कि डरे नहीं, क्योंकि जितना हम डरेंगे उतना हमारा शरीर की जो एक वर्किंग कैपेबिलिटी रहती वो डल हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप सकारात्मक आपकी सोच रहेगी, आपकी शरीर में हर चीज़ वैसे ही होगी। इसीलिए देखिए, इतने सारे लोग इस वायरस से बाहर निकल आए हैं। जितनी आपकी डेथ्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो अच्छी है, तो वो उससे लड़ पा रहे हैं। और अगर आप इस बात को ध्यान से गौर करिए, जिन लोगों की मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई है, उनको पहले से कोई ना कोई रोग था। शायद उनको बीपी होगा, शायद उनको कोई हार्ट डिजीज़ होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, लिवर का प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज़ होगी। उनकी बॉडी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, उसकी वजह से वो उससे लड़ नहीं पाए। ठीक है, जिनको भी फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अटैक लंग्स को कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। उनको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, मास्क पहनना है। उसी से हम इससे थोड़ा बच पाएंगे, और हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई भी, मेरे को तो अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत मेरे को ज्ञान है, चाहे आप टैरो का कहिए या एनर्जी हीलिंग का कहिए, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा हमारे पास अभी आज के दिन में कोई सॉल्यूशन है। क्या सिस्टम ने जी, देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग विषय है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि ग्रह दशा ऐसी थी, और बहुत सारे ग्रहों में ऐसे जगह पे ग्रह थे कि ये पैंडेमिक आया। तो अगर आप देखिए, 2020 ये साल जब से शुरू हुआ, जब से कोई ना कोई परेशानियां पूरे विश्व में हैं। चाहे आप फायर देखिए, ऑस्ट्रेलियन फायर, कितने लोगों का वहाँ, हज़ारों लाखों लोग, जानवर उसमें जल के मर गए। चाहे आप कोरोना वायरस देखिए, चाहे आप नेचुरल कैलेमिटीज़ देखिए, ये सब जगह हो रही हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। कितने बार ऐसी सिचुएशन भी आ चुकी है कि हमें लगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो ये जो
2020 का साल है, ये एक कंट्रोवर्सी से भरा साल है। इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, दिसंबर तक ये ऐसा ही रहेगा। और मेरे हिसाब से जितना भी मुझे आता है उस हिसाब से दिसंबर 2020 के बाद भी अभी जो विश्व की समस्याएं हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं आपके, जैसे अमेरिका है, रशिया है, और आप देख रहे हैं कि चाइना हर एक कोशिश कर रहा है हमारे देश को सीमाओं में डिस्टर्ब करने की। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये अभी कम होने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई ना कोई हादसा। आप यही देखिए वाइजैग में कितना बड़ा गैस रिसाव हुआ, कितने लोगों ने की जानें चली गई। तो ये एक सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। कोरोना भी पूरे विश्व में है। और हाँ, कुछ ग्रह दशाएं ऐसी थी कि उस वक्त ये रोग जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आता है कि ये शांति भरा साल रहेगा या ये डिस्टर्ब साल रहेगा। तो ये साल में ज़रूर ऐसा शुरू में लगा कि ये परेशानी वाला साल रहेगा। तो ये परेशानी वाला साल ही है और ये चलेगा। ये 2020 के बाद भी जो ये समस्याएं हैं ये जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक पूरे विश्व के जितनी मानव जाति ही सबसे, जितने भी अभी देखिए कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं इस विश्व में, इन सब में सबसे खतरनाक मानव जाति है। क्यों? क्योंकि मानव जाति ही सारे डिस्ट्रक्शंस की चीज़ें बना रहा है। आप शुरू से देखिए, जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स थे, एक इंसान था ना, उसके पास घर था, वो घूमता रहता था, उसने कोई जंगली फल खा लिए, कोई जानवरों को मार के उसने अपना खाना खा लिया। धीरे धीरे जब वो जंगली जानवरों से डरने लगा तो वो ऐसे समुदायों में रहने लगा, ग्रुप्स में रहने लगा। उसके बाद उसने झोपड़ियाँ बनाई और केव्स में रहने लगा। तो एक ये इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इस इवोल्यूशन में जो हमको मानव जन्म मिला, इसलिए मिला, कहते हैं कि मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे अच्छा जन्म है, क्योंकि ये बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। लेकिन अब मानव क्या कर रहा है? मानव सिर्फ विनाश की तरफ जा रहा है। आप हर पहलू में देखिए, सिर्फ विनाश। हम लोग वी ऑल आर हेडेड टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। कुछ भी आप कहीं से पॉजिटिविटी देख रहे हैं? कुछ मेरे को तो नहीं दिख रही है। तो इसलिए जो पॉजिटिविटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी यूनिट में जो हमारे परिवार हैं या जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम अवेयर बना सकते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, अभी बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने मजदूर बेचारे परेशान होकर पैदल पैदल अपने घरों को गए, बेचारों के पाँव से खून निकल रहा था, उनके बच्चे रास्ते में मर गए। तो क्यों ना एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग उनको मदद करें। और चीज़ों से अपना ध्यान हटा के अगर हम थोड़ा सा करुणा, थोड़ी सी प्रेम, थोड़ा सी दया अपने हृदय में जगाएंगे, तो शायद ये पृथ्वी में इतने अत्याचार जो हो रहे हैं वो कम होंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मेरी आप लोगों से भी एक बहुत विनती है, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने भी अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करिए, अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छे न्यूज़ क्लिप्स दिखाइए। अभी देखिए जो मीडिया है, जब से कोरोना आया, आप टीवी खोले, कोरोना के अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद सुशांत के अलावा कुछ नहीं था, फिर रिया के अलावा कुछ नहीं था, अब कंगना के अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग एक पॉजिटिव चीज़ों को दिखाइए। आप ये दिखाइए कैसे आप इससे जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं उसमें आप कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे आप दूसरे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि लोगों में एक जागरूकता होगी। क्योंकि अभी आप बाज़ार जाइए, बिना मास्क के लोग घूम रहे, तो फिर आप कहते हैं कि कोरोना नहीं गया, कैसे जाएगा? क्योंकि ये
एक पैंडेमिक है ये। आप जब बोल रहे हैं, अगर आपको वो वायरस आपके शरीर में है तो वो आपके थूक से बाहर जा रहा है और वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, या आपके आँखों से, कानों से, जो भी आपके शरीर की ओपनिंग्स हैं, तो वो आप ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करिए, तो लोगों का भी भला होगा और मीडिया को भी लोग एक अच्छी क्या कहना चाहिए, निगाहों से, एक रिस्पेक्ट भरी, पीपल विल रिस्पेक्ट मीडिया पीपल। अभी मीडिया, मुझे लगता है मीडिया ने कहीं ना कहीं अपनी एक छवि खो दी है, तो आप लोगों के हाथ में ही है वो कि आप उस छवि को फिर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अच्छी चीज़ें दिखा के, अच्छी बातें बता के, लोगों को अवेयर करके। और जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा भड़काऊ है या बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग है, उसको आप कम दिखाइए। जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव साइड दिखाइए। आप पॉजिटिव दिखाएंगे। अब जैसे हम बता रहे हैं कि इतने लोग मर गए, आप ये भी तो बता सकते हैं कि इतने लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो आप करिए। मेरी आपसे बहुत ये विनती है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, आप लोग कर सकते हैं।